नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन लोहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैशिया। हमारे खास कार्यक्रम खेती की बातें में आज है जैविक खेती खेती का कार्य कर रहे हैं करण सिंह जी, जो पिछले हमारे जालोल तहसील के ग्राम पंचायत पड़ती है कोलेरी, जहां पर पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। आप दर्शकों की खास मांग पर मैंने करण सिंह को आज हमारे स्टूडियो में बुलाया है, जो हमें जैविक खेती के बारे में बताएंगे। एक इनका कार्यक्रम है जुगनू फेलोशिप, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है करण सिंह जी। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। मेरा आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं दर्शकों का, और हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो मैंने सुना है, जो हमारे दर्शकों ने भी हमारे पिछले वीडियो में कमेंट्स करके बताया था कि जुगनू फेलोशिप क्या है, तो आप बता दीजिए। जी, तो दरअसल जुगनू फेलोशिप जो है ये एक जैविक खेती से संबंधित एक प्रशिक्षण है, जिसमें युवा लोग भागीदारी ले सकते हैं। और ये प्रशिक्षण तकरीबन 1 साल का रहता है, जिसमें 6 महीने जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रहकर, खेत पर रहकर जो है बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं युवा लोग। और जब मैं सीखने की बात कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हम खेत पे करते हैं। बहुत सारी हम लोग जो है बायो फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं जो बिना केमिकल से बनाई जा सकें, जैसे कि गौमूत्र से कुछ बनाना, खट्टी छाछ से कोई दवाई बनाना, लहसुन से कोई दवाई बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं युवा वहाँ पर सीखते हैं। तो 6 साल की ये 6 महीने की ये पूरी जो है ट्रेनिंग खेत पर रहती है। और उसके बाद बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें हम थोड़ा हैंड होल्ड सपोर्ट रखते हैं एक फेलो के साथ। तो ये 1 साल का एक फेलोशिप है। अच्छा, कौन इसका हिस्सा बन सकता है? तो जो भी युवा हैं जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, और या फिर भले ही पढ़ाई नहीं भी कर पाए हों लेकिन खेती में रुचि रखते हों, और ख़ास करके जैविक खेती में रुचि रखते हों, क्योंकि हमारा पूरा उद्देश्य ही यही है इस पूरी फेलोशिप का, कि हम किसी न किसी माध्यम से जो भी ये केमिकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके रोज़ के भोजन में, या जो किसान लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में, तो हमारा पूरा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हमें केमिकल मुक्त संसार बनाना है। अच्छा, इस फेलोशिप करने के बाद होगा क्या? जी, तो मान लीजिए कोई भी फ़ेलो आता है और हमारे इस जुगनू फ़ेलोशिप में जुड़ता है, और 1 साल का वो ये प्रशिक्षण हम लोगों से लेता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खेती से संबंधित जो भी बेसिक चीज़ें हैं, या जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं, या जो एकदम जो आधारभूत चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में वो फ़ेलो जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे कई तरह की चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल काम करके वो वहाँ पर सीखता है हमारे साथ। उसके बाद अगर वो चाहें तो खुद अपने खेतों को जाकर के वो जैविक कर सकता है, अपने आसपास के गाँवों को जैविक कर सकता है, या फिर हम अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद आने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें हम बिस्किट बनाने का काम करते हैं, हम ऑयल निकालने का काम करते हैं, या अलग अलग प्रोसेसिंग करते हैं हम दाल की, चावल की, पुराने अनाजों की। तो ये सारी चीज़ें वो फेलो सीख सकता है, और उनमें से कोई भी एक चीज़ अगर वो चुनता है तो उसे जाकर के वो अपने गांव में शुरू करे, हम उसका हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं, हम उसको गाइड करते हैं। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया। जैसे कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अगर वो आपसे जुड़ता है और वो इस फेलोशिप में आता है, तो ऑब्वियसली उसको आर्थिक समस्या आएगी। तो क्या इस फेलोशिप के दौरान उसको कुछ वेतन या कुछ मेहनताना मिलेगा उसको? जी, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज अगर युवा अ, अ, सबसे पहले जैसे ही वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है तो उसको लगता है कि अब मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी करनी नौकरी है करनी ना। है, सही तो बिल्कुल। फिलहाल मैं फेलोशिप में बता दूं कि नौकरी के उद्देश्य से ये फेलोशिप नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी युवा आते हैं और ये प्रशिक्षण का हिस्सा बनते हैं, हम उन्हें जो है आर्थिक सहयोग करते हैं, और ठीक ठाक आर्थिक सहयोग करते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़ जुड़ें। सके, सीख सके वो। और सबसे खास चीज़ ये है, न सिर्फ आर्थिक सहयोग बल्कि यहीं पर उनका खाना पीना रहना भी हमारे साथ ही होता है। तो और एक ये बहुत ही सकारात्मक माहौल है यहाँ, हम लोग जो है मिलकर के एक टीम वर्क के जैसे पूरी टीम एक साथ मिलकर के जो है सुबह कुछ चीज़ें तय करती है, और फिर हम पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं शाम को बैठकर उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो ये एक बड़ा ही सकारात्मक और बहुत ही सीखने जैसा माहौल हम लोग अच्छा, बनाते हैं। इसमें कैसे जुड़ेंगे वो? थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। अगर वो अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो वो कैसे जुड़ेंगे और कहाँ उनको आना पड़ेगा? जी, जी। तो वैसे तो फार्मवर्सिटी का जो हमने अभी ऑफिस बनाया है वो कोलियारी में बनाया है, और कोलियारी में आप आ सकते हैं जो भी जुड़ना चाहें। दूसरा, इसमें जुड़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तो जो भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप यहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कोलियारी में सीधे ऑफिस में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। और
यहाँ आसपास के जैसे पवन जी हैं या और भी ऐसे लोग हैं जो खेती में पिछले कई लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिन्हें आप जानते हैं, आप उनसे भी अगर बातचीत करेंगे तो लगभग हमने सब जगह अपने संपर्क सूत्र दे रखे हैं, तो आप उनके माध्यम से भी आ सकते हैं। अच्छा करण जी, हाँ, पिछले वर्ष भी आपका एक बैच रहा था जैसा कि मैंने सुना है, तो वो लोग अभी कहाँ हैं, क्या उनकी प्रोग्रेस चल रही है? जी। तो ये भी बहुत ही अच्छा आपका सवाल है कि जो लोग फेलोशिप कंप्लीट कर चुके हैं वो अभी कहाँ पर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो काफ़ी अच्छी-अच्छी संस्थाओं में काम कर रहे हैं और काफ़ी ऐसी जगह पर भी काम कर रहे हैं जहां उन्हें काफ़ी अच्छा आर्थिक जो है लाभ हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि एक फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद जब भी लोगों को लगता है कि अब क्या होगा, ये तो हमारा फेलोशिप पूरा पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि फेलोशिप पूरा होने के बाद हम आपको बिल्कुल ही ऐसे छोड़ देंगे। हमारी कोशिश यही है कि एक फ़ेलो को हम इतना सक्षम बना दें कि वो ये फ़ेलोशिप कंप्लीट करने के बाद अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर कर सके। तो जो भी जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो लोग यहाँ से चले गए वो कहाँ हैं, तो वो सब अपने जीवन में 1 या 2 पायदान ऊपर ही बढ़े हैं और अच्छा, वो लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि वो आज जैसे आपने कोलियारी में इनको ट्रेनिंग कराई है या झाड़ोल तहसील में ट्रेनिंग कर दी या तो उदयपुर गएंगे, क्या उनको दूसरे बाहरी राज्यों में जाने का मौका मिलेगा? हाँ, तो फेलोशिप के दौरान भी हम लोग दरअसल बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक भ्रमण करते हैं, जिसमें हम अलग-अलग राज्यों में बहुत सारे किसान हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से कुछ-कुछ चीज़ें सीख कर के आते हैं। तो एक क्रॉस लर्निंग वाली चीज़ें भी होती हैं। तो बिल्कुल मौका मिलता है और हम लोग जो हैं यहाँ से जाते हैं शैक्षणिक भ्रमण के लिए और लोगों को फेलोज़ को सिखाते हैं। साथियों, ये थे जैविक खेती के सलाहकार करण सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी हमको जानकारी दी। जो लोग बहुत सारे लोगों पर बहुत सारी खेती है लेकिन वो अनुपयोगी पड़ी हुई है, क्योंकि उनको बस वही है कि जो हमारे यहाँ जो रूटीन में जो चल रहा है गेहूँ मक्का चना, इसके अलावा वो कुछ बोते नहीं है और फिर उनको लगता है हमें बाहर पलायन करना चाहिए। ये जो जुगनू फेलोशिप है, इससे जुड़कर 100% आप इसमें अपनी खेती का उपयोग करके अच्छी जैविक खेती का उत्पादन कर सकते हैं। इनका मेन मकसद है यहाँ से जो पलायन हो रहे हैं गुजरात, वो पलायन को रोकना और अपनी खुद की खेती पे ही काम करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करण सिंह जी। धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद।